नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जय मंगला के बारे में, जय मंगला क्या है या इसमें किसने लिखा, किस शताब्दी में लिखा, किस तरीके से इसका कला में उपयोग है, सारी जानकारी जैसा कि आप कुछ जानते हैं और डीपली जानकारी इस वीडियो में पूरा देखने पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंडित यशोधर कामसूत्र के टीका जय मंगला के लेखक पंडित यशोधर हैं। ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे और जय मंगला ग्रंथ में इन्होंने वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित चित्रकर्म के 6 अंगों की विस्तृत व्याख्या की। तो यशोधर पंडित ने षडंग की चर्चा अपने टीका में की है और यशोधर पंडित जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने कामसूत्र पर जय मंगला नामक टीका लिखा, जिसमें चित्रकर्म के 6 अंगों की विस्तृत व्याख्या की है। भारतीय चित्रकला में वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। नाना वर्ण की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्ण यानी प्रधान रंग 5 हैं: पीला, अरुण, नीला, श्वेत एवं श्याम। नीले तथा पीले के मिलाने से हरा और पीले तथा लाल के मिलाने से गौर यानी नारंगी, गौर और नारंगी। श्वेत तथा पीले के पांडु, श्वेत तथा नीले के मिश्र से कपोल वर्ण एवं नीले तथा लाल के मिश्रण से कयास यानी बैगनी रंग बनते हैं। इन्हें मिश्रित वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लावण्य योजना कहते हैं। तो लावण्य योजना क्या होता है? लावण्य योजना रूप परिमित को रूप, प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है, भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है। सादृश्य आकृति में समानता सादृश्य कहलाता है। किसी वस्तु के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य हो जाता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण का अर्थ है आकृति का ठीक ज्ञान। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब भारतीय षडांग 6 अंगों की रचयिता वात्स्यायन मुनि है। वात्स्यायन मुनि ने कला के 6 अंग बताए हैं, जिनकी व्याख्या यशोधर पंडित ने जय मंगला नामक टीका में कर दिया है। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र टीका जय मंगला नाम से प्रस्तुत किया। कामसूत्र के प्रथम प्राधिकरण के 3रे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग बताए और यह श्लोक प्रस्तुत किया। कौन सा? रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंग। ठीक है, यानी ये सभी 6 अंग जो है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। ठीक है, तो ये सभी 6 अंग हैं। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। इस पुस्तक में पशु पक्षियों के माध्यम से कला शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है और पशुओं को नीति की बात करते हुए दिखाया गया है। विष्णु शर्मा एक प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे और जिन्हें प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास वेदांत दर्शन, अद्वैतवाद तथा श्रीमद्भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की। कौन? वेदव्यास। प्रेमचंद्र को एक महान उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं गोदान, कफन, निर्मला, शिवासदन, गबन, कर्मभूमि आदि हैं प्रेमचंद की रचना। ठीक है, स्वर्णिम विभाजन की बात करें तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूक्लिड द्वारा स्थापित किया गया था। यूक्लिड का जन्म ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले यूनान में हुआ था और उन्होंने ज्यामिति संबंधित पहले की सभी सामग्रियों को संकलित करके 13 खंडों में प्रयुक्त किया और जिन्हें आज यूक्लिड का मूल तत्व कहा जाता है। इसी दृष्टि से यूनानी चित्रकारों ने
3:2:3, 3:5, 5:8, 8:13, 13:21, 21:34 आदि का सूत्र बनाकर, यानी उस क्रम में बना के, जिसे वे स्वर्ण अनुपात कहते हैं। तो स्वर्ण अनुपात इसी को कहा जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर बात करें विष्णु धर्मोत्तम पुराण के चित्र सूत्र में, चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कहा गया है कि केलानम प्रवरम चित्रम, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तम पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया विष्णु धर्मोत्तम पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की पौण परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रकला का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी